Hello students, good morning. Welcome back on the online classes of BA Part 3rd Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा कल अपनी पोएम प्रील्यूड्स चल रही थी और उसके कुछ स्टैंजा हमने किए, है ना। तो प्रील्यूड्स जो पोएम है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें एक ही समरी नहीं दे रखी, यानी कभी जो पोइट है वो कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कह रहा है। यानी सबसे पहले उसने महानगरों के सिटीज़ के बारे में बताया, है ना, कि कैसे वो उनकी जो गलियां हैं वो साफ़ सुथरी नहीं रहती हैं। उसके बाद में उसने वहाँ के लोगों के बारे में वर्णन किया। उसके बाद में उसने एक महिला प्रोस्टिट्यूट जो लेडी है उसके बारे में बताया, है ना। और अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड शॉर्ट, कल हमने पढ़ा था जो स्टैंजा लास्ट स्टैंजा था वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये पढ़ा था कल हमने। हिज सोल स्ट्रेच टाइट अक्रॉस द स्काईज दैट फेड बिहाइंड ए सिटी ब्लॉक और ट्रैम्पल्ड by instant feet at 4 and 5 and 6 o'clock. अब next stanza. And short square fingered stuffing pipes and evening newspapers and eyes assure to certainties the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. Okay. And short का मतलब होता है छोटी। square fingers आपका वर्ड है स्क्वेयर, ठीक है, ARE, स्क्वेयर का मतलब होता है मोटी यानी फैट, और फिंगर्स तो पता ही है स्क्वेयर फिंगर्स। उसने बोला है स्क्वेयर, सॉरी ए नहीं है, ये यू नहीं है, स्क्वेयर फिंगर्स। स्क्वेयर फिंगर्स का मतलब होता है फैट फिंगर्स, मोटी अंगुलियां, स्क्वेयर फिंगर्स यानी फैट फिंगर्स। ओके। एंड शॉर्ट मतलब छोटी, स्क्वेयर मतलब मोटी, फिंगर्स मतलब अंगुलियां, स्टफिंग पाइप्स का मतलब होता है तंबाकू पाइप को पकड़ना। तंबाकू की जो पाइप होती है, जैसे कई लोग बीड़ी सिगरेट कुछ पीते हैं, हुक्का वगैरह ऐसा पीते हैं, तो वो कह रहे हैं, आप देखो आगे वो बताएगा एंड इवनिंग न्यूज़पेपर, यानी यहाँ वो शाम की बात कर रहा है। यानी अभी तक तो उसने पीछे जब दिन निकल आता है उस समय की बातें कर रहा था कि लोग क्या क्या कार्य करते हैं, अब बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। यानी जब दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, लोग अपना काम करके वापस घरों की तरफ लौट जाते हैं, उस समय घर जाके क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एंड शॉर्ट स्क्वेयर फिंगर स्टफिंग पाइप्स, यानी जो लोग क्या है घर लौटकर तंबाकू का सेवन करते हैं। कैसे लोग, यानी कह रहे हैं पीपल स्मोकिंग पाइप्स, है ना। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी अंगुलियां लेकिन मोटी होती हैं। उन मोटी अंगुलियों से कह रहा है उन्होंने क्या किया है, तंबाकू की पाइप को पकड़ रखा है ना। तंबाकू की पाइप को पकड़ रखा है मतलब तंबाकू का सेवन वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। घरों में लौट गए हैं, आराम से बैठे हैं और तंबाकू का सेवन वो लोग कर रहे हैं। ओके। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स, यानी जो लोग घरों से जल्दी निकलते हैं अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना कोई काम धंधा करने के लिए, वो लोग क्या है सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे लोग शाम को लौटकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
तम्बाकू का सेवन करते हैं, आराम से बैठते हैं, मतलब चाय पानी पीते हैं, न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ते हैं। तो इसलिए कह रहा है एंड इवनिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड आईज एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होता है निश्चय, एश्योर्ड यानी निश्चय, सर्टेन जिसको हम कहते हैं, एश्योर्ड। एश्योर्ड ए सर्टेन सर्टेनिटीज, सर्टेन सर्टेनिटीज का मतलब होता है संपूर्ण विश्वास होना। क्या होना? संपूर्ण विश्वास होना, यानी उत्सुकता से दिन में जो कार्य किया है उसके प्रति संपूर्ण विश्वास होना, ठीक है ना। ऐसे लोग जैसे अपन कोई व्यवसाय करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसको करके शाम को लौटते हैं तो एक संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर होता है कि हाँ आज का दिन ठीक व्यतीत हो गया है, अब शाम को घर लौट के आराम से वो आराम से बैठ के चाय पानी और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब कह रहा है द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब ऑफ ए ब्लैकेंड स्ट्रीट, कॉन्शियस का मतलब भी होता है मतलब होश हवास में, ऑफ ए ब्लैकेंड स्ट्रीट, ब्लैकेंड स्ट्रीट, देखो ब्लैकेंड स्ट्रीट, देखो बेटा उसने गली को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है कि उसको मानवीकरण का रूप दिया है, मानव का रूप दिया है, इसे हम पर्सोनिफाइड बोलते हैं। देखो स्ट्रीट के अंदर ना तो कोई जान होती है ना, ना वो अनुभव करती है, ना सोचती है, लेकिन यहाँ पोइट ने ऐसा माना है कि स्ट्रीट को, गली को स्त्री के साथ में कंपैरिजन किया है, उसकी तुलना की है और इसलिए उसने ब्लैक एंड स्ट्रीट दे दिया। हालांकि सड़क तो काली होती है ना, लेकिन फिर भी उसे ब्लैक एंड स्ट्रीट बता रहा है, यानी पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। अब जो स्ट्रीट है, जो गली है, कह रहा है वो सोच रही है, थिंकिंग कर रही है, सोच रही है। इम्पेशेंट टू एज्यूम द वर्ल्ड, इम्पेशेंट यानी वो बिना धैर्य रखे हुए, इम्पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखते हुए और इम्पेशेंट का मतलब होता है अधैर्य। इम्पेशेंट टू एज्यूम द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार के बारे में सोच रही है। आप सोच सकते हो स्ट्रीट कभी सोचती है क्या संसार के बारे में? नहीं सोच रही, यानी उसे मानव का रूप दिया गया है। मानव का कैसे? स्त्री का रूप दिया गया है, पोइट के द्वारा गली को स्ट्रीट का रूप दिया गया है ना। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आप ऐसा लिख भी सकते हो इस पोइट के अंदर कि इन दिस पोएम, in this poem the poet personified the street, personified यानी मानव का रूप दिया गया है किसको? स्ट्रीट को, गली को। इन दिस पोएम द पोएट personified the street, ठीक है। अब कह रहा है इम्पेशेंट टू एज्यूम द वर्ल्ड, ये गली है, ये संसार के बारे में सोच रही है। हालांकि हमें पता है उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो सोच नहीं सकती है, वो संसार के बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मानव का रूप दिया गया है और कह रहे हैं जो गली है वो संसार के बारे में सोच रही है, ठीक है। संसार के बारे में क्या सोच रही है? यानी वो सोच रही है कि क्या क्या उसके साथ में घटित हुआ है। यानी कल भी आपको बताया था कि घटित क्या हुआ है कि अनगिनत लोगों के द्वारा उसे कुचला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ड अराउंड दिस इमेजेस एंड क्लिंग द नोशन ऑफ सम इनफाइनेटली जेंटल इनफाइनेटली सफरिंग थिंग्स, ठीक है। आई एम मूव्ड, आई आया है पोएट हिमसेल्फ के लिए, किसके लिए? आई किसके लिए आया है? पोएट हिमसेल्फ के लिए, पोएट हिमसेल्फ खुद के लिए आया है। पोएट क्या कह रहा है?
आई एम मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है विचलित होना, मूव्ड का मतलब क्या होता है, विचलित होना। बाय फैंसीज, फैंसीज का मतलब होता है काल्पनिक विचार, फैंसीज का मतलब क्या होता है, काल्पनिक विचार, ठीक है। और है आपका कर्ड, कर्ड का मतलब होता है स्प्रेड अराउंड, स्प्रेड अराउंड, यानी जो इर्द गिर्द चीजें फैली हुई है, कर्ड। वैसे कर्ड का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि बालों को घुंघराला करना, कर्ड, लेकिन यहां अब मतलब आया है स्प्रेड अराउंड, ठीक है। अब कह रहा है आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ड, कह रहा है मैं, कवि कह रहा है मैं उन चीजों से विचलित हो गया हूं, कौन सी चीजों से, काल्पनिक विचारों से, जो कि क्या है, मेरे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। अभी यही विचार उसके इर्द गिर्द फैले हुए हैं, क्योंकि उसने देखा बड़े बड़े महानगरों में किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है और किस प्रकार से जो औरतें हैं उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है ना। जो लोग हैं उन्हें बाहर के संसार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने में ही वो खोए रहते हैं। तो जब पोएट ने इन बड़े बड़े महानगरों में जाकर देखा तो उसका जो मानसिक संतुलन था, है ना, मेंटल जो थिंकिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो विचलित हो जाता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो गांव ही अच्छे हैं। बड़े बड़े जो महानगर हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें बहुत धोखाधड़ी होती है ना, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इन चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए कह रहा है आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर स्प्रेड, जो काल्पनिक विचार फैले हुए हैं, कह रहा है मैं इन विचारों से बहुत प्रभावित हुआ, जो विचार, जो ये गंदे चीजें चारों तरफ फैली हुई हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, कह रहे हैं। किसे, अराउंड दिस इमेजेस, इमेजेस का मतलब होता है जो ये तस्वीरें चारों तरफ फैली हुई हैं, जब उसने अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को देखा, है ना, तो कह रहा है इनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एंड क्लिंग, क्लिंग का मतलब क्या होता है, क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है स्टिक, चिपकना, स्टिक यानी चिपकना, ठीक है। जैसे भरूट वगैरह होते हैं, कुछ कांटेदार चीजें होती हैं जो हमारे कपड़ों से चिपक जाती हैं, है ना, तो कह रहा है भरूट को हम बर बोलते हैं, BURR, जो हम खेतों में जाते हैं और कुछ अपने कपड़ों पर कांटेदार छोटे छोटे चिपक जाते हैं, उसे बर बोलते हैं, तो वो होता है क्लिंग यानी चिपकना, स्टिक। एंड क्लिंग, कह रहे हैं ये चीजें मेरे से चिपक गई हैं, चिपकने का मतलब है मेरे दिमाग में इन चीजों ने घर कर लिया, तभी तो उसने पोएम लिखी है। क्योंकि कुछ कवि क्या होते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते जाते हैं, वो चीजें उनके दिमाग में घर कर लेती हैं और फिर वो उस चीज को लिखते हैं। तो कह रहा है मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। द नोशन, नोशन बोलते हैं किसको, आइडिया को, व्यू को, व्यू बोल सकते हैं हम, विचार, नोशन। द नोशन ऑफ सम इनफाइनेटली जेंटल, इनफाइनेटली जेंटल का मतलब होता है अनंत रूप से, जो ये विचार है वो अनंत रूप से क्या कह रहा है, इनफाइनेटली सफरिंग थिंग, इनफाइनेटली का मतलब होता है कि कह रहा है इन विचारों से मैं कभी भी उभर नहीं पाऊंगा, इनफाइनेटली सफरिंग थिंग, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे विचार हैं जिनसे कोई व्यक्ति कभी उभर नहीं पाएगा। कह रहा है मैं तो क्या, हर व्यक्ति इन चीजों से कभी उभर नहीं पाएगा। कह रहा है जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, जैसे गली की और एक स्त्री की, अगर कोई भी लोग, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इस चीज को सुनता है या देखता है तो वो कभी भी इन चीजों से उभर नहीं पाएगा। उसने कहा, वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि मैंने आपके सामने ऐसी पिक्चरें रखी हैं, ऐसी तस्वीरें रखी हैं कि मैं तो क्या,
कोई भी व्यक्ति इन चीजों से कभी नहीं उभर पाएगा। इसलिए उसने बहुत अच्छा कहा, आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड। कर्ल्ड का मतलब होता है वो चीजें जो मेरे इर्द गिर्द है, मैं कभी भी उन चीजों से उभर नहीं पाऊंगा। कह रहा मैं इन चीजों से ऐसा प्रभावित हुआ हूं कि मेरे दिमाग के मैंने अपने दिमाग का मानसिक संतुलन खो दिया इन चीजों को देखकर, है ना। कौन सी चीजों को देखकर? अराउंड दीज इमेजेस, जो मेरे इर्द गिर्द घटित हो रही हैं। देखो बार बार मैं बता रही हूँ कि वैसे तो हम देखें तो इस पोएम का कोई सारांश ही नहीं निकलता है। आप कहोगे मैडम कभी किसी स्टैंजा में कुछ कह रहा है वो, कभी किसी स्टैंजा में कुछ कह रहा है, लेकिन उसका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने हमारे सामने बड़े बड़े महानगरों की तस्वीरों को हमारे सामने सही रूप में प्रकट किया है। यानी वो तस्वीरें जो हम शायद कभी देख ही नहीं सकते हैं, है ना। हमें सच्चाई का पता ही नहीं रहता है कि बड़े बड़े महानगरों में क्या होता है। हम तो बड़े बड़े महानगरों को देखकर विचलित हो जाते हैं कि कितना बड़ा महानगर है, कितना सुंदर महानगर है, लेकिन वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इन बड़े बड़े महानगरों में, इन सुंदर सुंदर महानगरों में कितनी गंदी चीजें देखने को मिलती हैं, वो हम हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। वो कह रहा है जब मैं पहली बार गया इन महानगरों में और मैंने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा, तो कह रहा है मैंने अपने दिमाग का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो दिया। ठीक है ना। इसलिए कह रहा है आई एम मूव्ड। आई आया है किसके लिए? पोएट हिमसेल्फ के लिए आया है, यहाँ कवि स्वयं के लिए आया है। आई एम मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है विचलित होना। बाय फैंसीज, फैंसीज का मतलब होता है इमेजिनेशन। फैंसीज का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन, यानी कल्पना, है ना, कल्पना। दैट आर कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब होता है स्प्रेड अराउंड, जो मेरे इर्द गिर्द फैली हुई है, या जिनको मैं देख पा रहा हूं, या जिन चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अराउंड दीज इमेजेस, कौन से? जो मेरे इर्द गिर्द घटनाएं घटी हैं। इमेजेस यानी जो तस्वीरें मैंने देखी हैं। एंड क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, है ना। क्लिंग का मतलब क्या होता है? स्टिक, स्टिक का मतलब चिपकना। जो कह रहा है चिपक गई है मेरे से। चिपक कैसे गई है? कि मेरे दिमाग में इन चीजों ने अच्छी तरीके से घर कर लिया है, यानी इन चीजों ने मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से घर कर लिया है। मैं चाह कर भी इन चीजों से छुटकारा नहीं पा सकता। द नोशन ऑफ सम, नोशन का मतलब होता है आइडिया या व्यू। द नोशन ऑफ सम इनफाइनेटली जेंटल, इनफाइनेटली जेंटल यानी इनफाइनेटली का मतलब होता है अनंत रूप से, जिसका कोई अंत नहीं होता, है ना, जिसका कोई अंत या सीमा नहीं होती है। तो कह रहा है द नोशन ऑफ सम इनफाइनेटली जेंटल, ये जो विचार हैं, कह रहा है इनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बार बार रह कर मेरे दिमाग में ये विचार पुनः पुनः आ रहे हैं। ठीक है। कह रहा है चाह कर भी मैं इन विचारों से छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि बार बार रह कर ये विचार मेरे दिमाग में पुनः पुनः आ रहे हैं या घर कर रहे हैं। और कह रहा है इनफाइनेटली सफरिंग दिस, इनफाइनेटली, है ना, इनफाइनेटली, इनफाइनेटली का मतलब होता है वेयर देयर इज नो एंड, वेयर देयर इज नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो कह रहा है इनफाइनेटली सफरिंग थिंग, सफरिंग जो हमें हमारे मन को हमेशा पीड़ा देती है, कह रहा है इन पीड़ाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये पुनः पुनः घटित होती रहेंगी और ये हमें पुनः पुनः दुख व दर्द देती रहेंगी।
कैसे देती रहेंगी? बहुत साधारण से शब्दों में वो हमें ये बताना चाह रहा है, क्योंकि हमारे देश से या इन बड़े महानगरों से इन काले धंधों को हम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये चीजें हमें पुनः पुनः पीड़ा व दुख दर्द देती रहेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स and have a nice day.